नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होगी। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अनस और अनसा का निकाह हो गया। अनसा की सहेली और अनस के दोस्त अनस को मुबारकबाद देते हैं। खुर्शीद चाचा अनस को कहते हैं, अनसा अब तुम्हारी बीवी है, इसकी ज़रूरतें और इसकी हिफाजत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है बेटा। अनसा ने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। अनस कहता है, खुर्शीद चाचा आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा अनसा के खिलाफ हर उठने वाली मैली आंख को काट दूं। खुर्शीद चाचा कहते हैं, मुझे बेटा तुमसे यही उम्मीद है। काश इस मौके पर अनसा का भाई भी मौजूद होता, उसका तो खून सफ़ेद हो गया है। दूसरी तरफ दादाजी भी बहुत परेशान थे। ये अनस कहाँ गया है? काफ़ी देर हो गई है, अभी तक क्यों नहीं आया? मुरसलीन ने उसे बुलाया था, पता नहीं उसे क्या कहा होगा। मुझे मुरसलीन का पता है, वो अनस को वरगलाने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसा ना हो कि अनस घर को मुरसलीन के नाम कर दे। तुम पता करो अम्बरीन, मुरसलीन अनस को लेकर कहाँ गया है। अम्बरीन कहती, अबू मैंने कई बार अनस के नंबर पर डायल किया है मगर उसका नंबर नहीं लग रहा। मैंने भाईजान से भी पूछा है कि अनस कहाँ है, वो तो यही कह रहे हैं उसका फ़ोन आया था, 2 मिनट का कहकर गया है, अभी तक वापस नहीं आया। दादाजी कहते हैं, इन्होंने ज़रूर अनस के साथ कुछ किया है। अब मुझे इनसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं है। तो मुझे मुरसलीन के पास लेकर जाओ, मैं उसे खुद पूछता हूँ। अगर शुरू से ही मैंने इंसाफ किया होता तो आज किसी की जुर्रत ना होती अनस के साथ ज्यादती करने की। दूसरी तरफ शाजिया मुरसलीन को कह रही थी, आपने उसे बाहर जाने ही क्यों दिया? उसे सीधा कोर्ट लेकर जाते, घर अपने नाम करवाते और फिर मैं उसे धक्के मारकर इस घर से निकालती। मुरसलीन कहता है, आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा अनस कहीं रुक गया होगा। अगर अब्बा जी ने और अम्बरीन ने सुन लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। शाजिया कहती है, मुरसलीन तुम उसे बाहर जाकर देखो, 2 मिनट का कहकर गया है, कहाँ गायब हो गया है? अब्बा जान भी उसे कब से आवाज़ें दे रहे थे। वैसे भी अब वो अब्बा जान के पास क्यों आएगा, क्यों उनकी सुनेगा? जिस काम की वजह से वो अब्बा जान के साथ लगा हुआ था वो काम तो उसका पूरा हो गया, वो अब्बा जान के पास अब नहीं आएगा। शाजिया कहते हैं, मुरसलीन मुझे लगता है वो घर हमारे नाम नहीं करवाएगा। उसका कुछ करें, उसे ढूंढें, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। जब तक ये घर हमारे नाम नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। शाजिया शहरीन को कहती है, अगर तुम मान जाओ तो ये घर हमारे नाम हो सकता है। शहरीन कहती है, अम्मी आपका तो दिमाग सठिया गया है, मैंने आपको मना भी किया था। मुरसलीन कहता है, ये तुम माँ बेटियों कौन सी बात कर रही हो? शहरीन कहती, अब्बू अम्मी चाहती हैं कि मैं अनस से शादी कर लूँ तो ये घर हमारे पास ही रहेगा। मुरसलीन कहता है, बात तो दिल को लगती है। शायान कहता है, अब्बू क्या हो गया है आपको? आप दोनों ने उसकी शक्ल देखी है? आप उसे शहरीन का हस्बैंड बना रहे हैं, वो तो शहरीन के नौकर बनने के भी काबिल नहीं है। शहरीन कहती है, हाँ ना। इतने में अम्बरीन दादाजी को लेकर आ जाती है। दादाजी कहते हैं, मुझे बताओ अनस किधर है? क्या किया है तुमने उसके साथ? तुमने ही मुरसलीन उसे बुलाया था ना? मुरसलीन कहता है, बाजी मुझे तो खुद भी नहीं पता, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। ज़मीन खा गई है या आसमान, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गया है। दादाजी कहते हैं, मुझे टालो मत, सही सही बताओ, मुझे पूरा यकीन है तुमने अनस के साथ कुछ किया है। अगर तुमने अनस के साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। शायान कहता है, अभी तक तो उसके साथ कुछ नहीं किया। दादाजी कहते हैं, क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? खबरदार अगर अनस को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। दादाजी अम्बरीन को कहते हैं, तुम मुझे वापस मेरे कमरे में लेकर चलो, अनस ज़रूर किसी मुश्किल में है। दूसरी तरफ अनस अनसा को लेकर आ जाता है। अनसा अनस का इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। अनसा कहती है, यह है तुम्हारा घर? अनस कहता है, यही वो घर है जिसका आधा हिस्सा दादाजी ने मेरे नाम कर दिया है। अनसा अनस की तरफ देखती है, और तुमने ये घर मेरे नाम करवा दिया है, ये तो करोड़ों का है। अनस अनसा को कहता है, तुम्हारे सामने इस घर की क्या औकात है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था इस घर के सिवा, मगर तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्द ही अपना बंदोबस्त कर लूँगा। अनसा प्यार से भरे अंदाज से अनस की तरफ देखती है। तुम अनस कितने दिल के साफ हो, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया था। जो बात तुम में है वो किसी और मर्द में नहीं। मैं भी वादा करती हूँ, वक्त चाहे कितना ही कठिन हो,
तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अनस घर जाता है। अमरीन अनस को कहती है, तुम कहाँ रह गए थे? क्या किया इन्होंने तुम्हारे साथ? पता है अब्बा जान तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं। बोलो अनस। अनस कहता है, फूफो मैं वो काम करने गया था जो अधूरा रह गया था। अमरीन कहती है, मुझे साफ साफ बताओ। इतने में दादाजी कहते हैं, आ गया। कहाँ गया था ये? इसे मुरसली ने कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? अनस कहता है, दादा वो मैंने अनसा से निकाह कर लिया है। आपने कहा था ना। अमरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। दादाजी भी बहुत खुश होते हैं। ये काम तो तुम्हें उसी दिन कर लेना चाहिए था। कहाँ है हमारी बहू? उसे यहाँ लेकर नहीं आए? अनस कहता है, बाहर खड़ी है। अमरीन कहती है, बाहर क्यों खड़ी है? उसे अंदर लेकर आओ। अमरीन कहती है, रुको मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। दादाजी कहते हैं, अमरीन मुझे भी लेकर चलो। जैसे ही अनस अनसा को अंदर लेकर आता है, मुरसलीन और शाजिया की नज़र पड़ती है। मुरसलीन कहता है, कहाँ थे? 2 मिनट का कहकर गए थे और सारा दिन गुजार कर आ गए हो। शाजिया कहती है, ये लड़की कौन है इसके साथ? ये हमारे घर क्यों आई है? शहरीन और शायान भी भागते हुए ड्राइंग रूम में आते हैं। अनसा को देखकर शायान कहता है, ये बदचलन आवारा लड़की यहाँ खड़ी क्या कर रही है? इसका क्या काम है इज्जतदार घरों से? धक्के मारकर निकालो इसे घर से। अनस को एकदम गुस्सा आता है। बस अनसा की तरफ देखना भी मत, वरना भूल जाऊंगा कि तुम मेरे क्या लगते हो। अनसा मेरी बीवी है, मैंने इससे निकाह किया है। ये इस घर में मेरे साथ रहेगी। शाजिया सर पकड़कर बैठ जाती है। भाई इसकी बीवी है तो इसी के साथ रहेगी ना। कौन निकाल सकता है इसे इस घर से? मुस्लिम सबको इशारा करता है, तुम चुप करो, मैं अनस से बात करता हूँ। ठीक है अनस बेटा, ये तुम्हारा मसला है, मगर तुमने मुझसे वादा किया था ना। चलो चलते हैं, उसे पूरा कर दो। अनस खामोश था। मुरसलीन कहता है, चलो ना अनस, तुम खामोश क्यों हो? चलते क्यों नहीं? अनस कहता है, चचा ये घर अब मेरे नाम नहीं है। ये घर तो मैंने हक महर में अनसा के नाम कर दिया है। मेरे पास हक महर में अनसा को देने के लिए कुछ नहीं था। मुरसलीन अनस की तरफ बढ़ता है, ये तुम कैसे कर सकते हो? ये घर मेरा है, इस पर मेरा हक था। तुमने मुझसे वादा किया था। दादाजी बड़े खुश होते हैं, अपने हाथों पर हाथ मारते हैं। अब इस घर की मलकियत सही हाथों में पहुंच गई है। ये कुदरत है जो खुद करवाती है। दादाजी अमरीन को कहते हैं, अमरीन बहू को इसका कमरा दिखाओ। अमरीन अनसा को लेकर जाती है। अमरीन अनसा को कहती है, शादी तुम्हारी जिन हालात में हुई है वो काफ़ी मुश्किल हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों मिलकर इन हालात का मुकाबला करोगे। तुम बहादुर लड़की हो। इन लोगों ने अनस के साथ बहुत ज्यादती की है। ये अनस को इस घर से निकालने वाले थे, मगर कुदरत का निज़ाम देखो, इसने अनस की ज़िंदगी में तुम्हें कैसे भेजा। शहरीन, मुरसलीन, शाजिया शायान के पेट में मुरूर उठ रहे थे। मुरसलीन कहता है, गलती हो गई थी मुझसे, मुझे अनस को जाने ही नहीं देना चाहिए था, मौका हाथ से निकल गया। शायान कहता है, जो होना था हो गया, अगर आप कहें तो अनस को ही इस दुनिया से चलता कर दूं। मुरसलीन कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बेवकूफ़ हो। अनस को मारकर फांसी पर चढ़ना चाहते हो। वैसे भी अब अनस के पास कुछ नहीं बचा हमें देने के लिए, सब उस लड़की के पास है। तुम्हारी बेवकूफ़ियों की सज़ा हम सब भुगत रहे हैं। तुम ना उस लड़की की वीडियो बनाते, ना वो लड़की अनस की बीवी बनती, ना अनस से उस लड़की की शादी होती, ना अनस उसके नाम ये घर करता। शाजिया गिरकर बेहोश हो जाती है। ड्रामा बस तेरा साथ हो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।